हेलो दोस्तों। वेलकम अगेन इन कोडिंग कमेंट। तो प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा था पैथ पैरामीटर क्या होता है, प्री डिफाइंड वैल्यूज क्या होता है। तो अभी हम क्या कर पढ़ने वाले हैं, क्वेरी पैरामीटर क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो आप पाथ पैरामीटर के अलावा भी कुछ मतलब पैरामीटर और भेज सकते हैं सर्वर पे थ्रू क्वेरी पैरामीटर। तो क्वेरी पैरामीटर क्या होता है, जैसे जब आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा, क्या देखो आप, वाट के बाद ये था आपका, यहाँ तक पाथ था। ब्लॉक्स ऑल के बाद आप यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो वाट का सिंबल है। वाट के बाद पेज टू, एंड जैसे पेज साइज इक्वल टू, इन्होंने क्या लिया है, पेज अंडर स्कोर साइज इक्वल टू 10 ले लिया। तो कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हो दोस्तों, आप अपेंड कर सकते हो क्वेरी पैरामीटर आप भेज सकते हो सर्वर पे कुछ इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है। तो ये बहुत आसान सा काम है। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज करते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलते हैं हम अपना VS कोड की तरफ। तो VS कोड में आ गए हम, और जैसे ये हमारा ऑल था, इसको हम क्या करते हैं, अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। ठीक है। और कमेंट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक रॉड्स बना लेते हैं। रॉड्स बनाने के बाद देखते हैं क्या होता है। जैसे एट द रेट ऑफ ऐप डॉट गेट, एंड गेट करने के बाद जैसे बेसिक पैरामीटर हम ले लेते हैं, जैसे सेम वैसे ही ब्लॉक्स, BLOGS। और ब्लॉक्स लेने के बाद हम क्या करेंगे, अ, जैसे ऑल ब्लॉक्स ले लिए। ऑल ब्लॉक्स लेने के बाद हम क्या कर देंगे, फंक्शन डिफाइन करते हैं बेसिकली। तो फंक्शन डिफाइन करते हैं डेफ गेट ऑल। सिंपल सा मैंने नाम रख लिया, आपका जो भी नाम करे सही नाम रखना, क्योंकि नाम नेमिंग बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कभी कभी आप खुद भूल जाओगे इस फंक्शन को मैंने क्यों लिखा था। तो यहाँ पे जैसे हम दो पैरामीटर ले लेते हैं, पेज एंड पेज कॉमा क्या ले लेते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर, सॉरी, नंबर ऑफ अंडरस्कोर ब्लॉक्स। ठीक है, ये ले लिया। और रिटर्न क्या कर रहे हैं, रिटर्न हम कर देते हैं सिंपल सा, रिटर्न मैसेज, वैसी सेम जेसन मैसेज। एंड मैसेज के बाद हम क्या लिख देते हैं, जैसे एफ स्ट्रिंग के अंदर हम जैसे लिखना चाहते हैं 10 ब्लॉक्स ऑन पेज नंबर, जो भी पेज है। ठीक है। तो सेम चीज, तो 10 ब्लॉक्स मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक्स पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो 10 ब्लॉक्स, तो 10 BLO ब्लॉक्स ऑन पेज, पेज। अब पेज पे कौन सा पेज है अपना, जो भी पेज है वो हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत सा आसान सा काम था। अब हम चलते हैं अपना, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैनुअली आपको डाल के दिखाता हूँ जो आपको कैसे ऐड करना है। ठीक है। फिर आप क्या करोगे, स्वैगर डॉक्यूमेंट से तो आप कर ही सकते हो। तो मैनुअली क्या करना, हमारा ये पेज है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉरी, लोकल होस्ट 8000, और ब्लॉक्स क्या था अपना, रॉड्स, बेसिक रॉड था, ब्लॉक्स, ब्लॉक्स था या ब्लॉक था, तो ये अपना ब्लॉग है। ठीक है। तो ब्लॉग एंड बैकस्लैश ऑल। और ऑल के बाद अब आपको क्या करना है, क्वेरी पैरामीटर ऐड करना है। तो सबसे पहले पेज था, पेज में जैसे आप क्या ले लेते हो, पेज इक्वल टू जैसे 10। तो ये रॉड्स के बाद देखना, रॉड्स बेसिक रॉड्स के बाद हमने वाट का सिंबल दिया, फिर पेज इक्वल टू 10। एंड जो अब हमको दूसरा क्वेरी पैरामीटर ऐड करना है, क्या, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स था ना। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तो जब हम ऐसे क्या कर दिए, नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऐड कर दिए, तो अब हमारा क्या हो गया, काम आसान हो जाएगा। और नंबर ऑफ ब्लॉक्स इक्वल टू हम फिर डाल दिए जैसे 10। तो बेसिकली पेज को जैसे मैं अभी के लिए 1 कर देता हूँ। तो अब देखो हमको क्या मिल जाएगा, ये मैसेज मिल गया, क्या मिल जाएगा, सॉरी, ये एरर मैसेज है, क्या बोल रहा है, इनपुट शुड बी ए वैलिड इंटीजर अनेबल टू पार्स इनपुट ऑल। तो सॉरी, ब्लॉक्स, ब्लॉक के बाद ऑल शायद हमारे पास नहीं था। चलते हैं हम क्वेरी पैरामीटर में देखते हैं।
तो ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स के बाद हमारे पास क्या है, ऑल है। ये जो पैरामीटर है यहाँ पे, पाथ पैरामीटर, इस पाथ, वो हमारा थोड़ा सा ब्लॉक्स था। अब देखिए हमको सिंपल सा मैसेज मिल गया, 10 ब्लॉक्स ऑन पेज नंबर 1। तो जब इस तरीके से हमको क्या मिल जाता है, बेसिक वैलिडेशन हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। क्या वैलिडेशन लगा सकते हैं, जैसे पेज क्या होना चाहिए हमारा, इंटीजर टाइप होना चाहिए। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो इंटीजर टाइप। तो क्या हो जाएगा, ये इंटीजर टाइप वैल्यू डिफाइन करेगा, जो कि आपने पाथ पैरामीटर देखा था। अब जैसे आपको यहाँ पर डिफॉल्ट करना है, तो सेम जैसे बेसिक में आप जैसे आप बेसिक पाइथन में डिफॉल्ट वैल्यूज डाल सकते हो, उसी तरह यहाँ पे डाल सकते हो। अब ये आपका क्या करेगा, एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा एरर, क्योंकि आपने डिफॉल्ट वैल्यू डाल दिया है 1 और 10। अगर आप नहीं भी पास करोगे तो ये आपका रन कर जाएगा, आपको ये पैरामीटर पास नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो मैं रन कर दिया, आ गया 10 और 1। अगर आप जैसे यहाँ पे 1 के बदले जैसे 100 पास कर देते हो 1 मिनट के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, आपको सेम वही चीज जो आपने डिफॉल्ट किया, क्योंकि आपने पास नहीं किया है, तो जो डिफॉल्ट किया वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ। एक चीज और है यहाँ पे, जैसे आप नंबर ऑफ ब्लॉक्स को क्या कर सकते हो, ऑप्शनल पैरामीटर भी बना सकते हो। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं स्वैगर में ये कैसा दिखता है ये चीज। तो जब स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन में आओगे, तो देखो ऑल ब्लॉक्स है हमारे पास, और ये क्या मांग रहा है, 2 पैरामीटर मांग रहा है। डिफॉल्ट वैल्यू बोल रहा है 100, और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू क्या बोल रहा है, 10 नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ये आपका स्वैगर पैरामीटर, स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन में आपको ऐसा एपीआई डॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो अब चलते हैं हम, जो दूसरा हमारा क्या था, अ, अभी हम क्या ऑप्शनल वैल्यूज देखने वाले हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, जैसे नंबर ऑफ ब्लॉक्स को आप ऑप्शनल पैरामीटर बनाना चाहते हो, जिसको कोई अगर नहीं भी पास करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शनल। और ऑप्शनल के अंदर जैसे इसका डाटा टाइप हम डिफाइन कर देते हैं इंट। ठीक है, और इसको बाय डिफॉल्ट हम क्या कर देते हैं, और डिफॉल्ट वैल्यू नन कर देते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर देते हैं, नन कर देते हैं। तो हमको ऑप्शनल क्या करना पड़ेगा, टाइपिंग से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये इंपोर्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं आपको क्या करना है। अब देखो, जब आप यहाँ पे जाओगे नंबर ऑफ बॉक्स, अगर आप ट्राई इट आउट पे क्लिक करोगे, तो ट्राई इट आउट पे क्लिक करने के बाद देखो, ये जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स है ये आपका ऑप्शनल पैरामीटर। अगर आप इसको नहीं भी भेजते हो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसको आप क्या कर दो, 1 कर दो, और नंबर ऑफ ब्लॉक्स को नहीं भेजते हैं, तो भी हमको सक्सेस रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैंने डिफॉल्ट में नन लिखा था, इसलिए आपको नन ब्लॉक्स ऑन पेज 1। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप ऑप्शनल पैरामीटर भी बना सकते हो। बहुत आसान सा काम है ये, बहुत आसान सा था ना, क्वेरी पैरामीटर। अब हम एक कम्प्लेक्स क्वेरी लिखते हैं, कम्प्लेक्स रॉड्स बनाते हैं, जिसमें क्या होगा, क्वेरी पैरामीटर भी होगा और पाथ पैरामीटर भी होगा। तो चलो चलते हैं। तो एट द रेट ऑफ ऐप डॉट गेट, गेट करते हैं, ओके, बैकस्लैश ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के बाद बैकस्लैश, हम स्पेसिफिक ब्लॉक चाहिए मुझे, स्पेसिफिक ब्लॉक, तो ब्लॉक का आईडी दे देते हैं। स्पेसिफिक ब्लॉक के बाद हम कमेंट आईडी हम पास करेंगे, कमेंट अंडर स्कोर आईडी। और कमेंट आईडी के लिए हम क्या करेंगे, अब कमेंट आईडी भी पास करेंगे। तो मतलब क्या हो गया इसका मतलब, जो स्पेसिफिक ब्लॉग विथ स्पेसिफिक कमेंट आईडी, मतलब विथ स्पेसिफिक कमेंट। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, पास कर देंगे। अब हम फंक्शन बना लेते हैं, डेफ गेट अंडर स्कोर स्पेसिफिक अंडर स्कोर ब्लॉक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब ये दोनों पैरामीटर, चूंकि ये दोनों पैरामीटर क्या है, अवेलेबल है यहाँ पे, सॉरी आईडी दो दो बार है, तो हमको कमेंट अंडर स्कोर आईडी कर देते हैं। ठीक है, तो अब आसान हो गया। तो ये दोनों जो पैरामीटर है, चूंकि पांच पैरामीटर के अंदर है, तो और तो चलो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं फंक्शन में, आईडी कॉमा कमेंट आईडी, कमेंट आईडी। ठीक है, तो आईडी कमेंट आईडी हो गया। अब जैसे हम एक वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, str ले लेते हैं, और जैसे हम एक और ले लेते हैं यूजर नेम, यूजर, यूजर नेम को हम क्या बनाना चाहते हैं, जैसे ऑप्शनल बनाना चाहते हैं, ऑप्शनल हो गया, ऑप्शनल, बट इसका डाटा टाइप हम स्ट्रिंग रखना चाहेंगे। और डिफॉल्ट वैल्यूज क्या कर देते हैं हम, जैसे कोडिंग कमेंट कर देते हैं,
ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, फंक्शन बना लिया। और फंक्शन बना लेने के बाद अब हम देखिए, क्योंकि ये आईडी एंड कमेंट आईडी हमारे पाथ पैरामीटर में है, तो ये दोनों आपका पाथ पैरामीटर वैल्यूज होगा। उसके बाद इस फंक्शन में जो भी वेरिएबल होगा, जैसे वैल्यू यूजर नेम, तो ये दोनों पाथ पैरामीटर में नहीं है, तो मतलब ये दोनों क्वेरी पैरामीटर में आएगा। ठीक है। तो हम रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न में सेम वैसे ही मैसेज हमारा अभी के लिए हम वैसे ही कर रहे हैं, मैसेज। और मैसेज में फिर यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं, कमेंट आईडी, कमेंट आईडी में कमेंट आईडी डाल देते हैं हम, एंड कॉमा आईडी में आईडी डाल देते हैं। आईडी में हम क्या कर डाल देंगे, आईडी डाल देंगे। एंड फिर ये वैल्यू में हम क्या डाल देंगे, वैल्यू डाल देते हैं। एंड यूजर नेम में यूजर नेम डाल देंगे। ठीक है, ये बस केवल हम जो भी पैरामीटर था उसको रिटर्न करने का प्रयास कर रहे हैं। यूजर नेम में बेसिकली हम यूजर नेम के साथ यूजर नेम पास कर दे रहे हैं, बस इतना सा काम हो गया। अब हम चलते हैं यूआई पे, देखते हैं जो क्या हमारा ये यूआरएल आया। तो चलिए, अब देखिए स्वैगर डॉक्यूमेंट का यूज कर लेते हैं हम। और ये देखिए कमेंट ब्लॉक्स आईडी, कमेंट आईडी के साथ ये है हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है। और यूजर नेम चूंकि मैंने क्या कर दिया था, ऑप्शनल रखा था, देखो यहाँ पे यूजर नेम ऑप्शनल कर दिया, तो ये रिक्वायर्ड नहीं मांग रहा है, लेकिन ये तीनों पैरामीटर क्या है, हमको रिक्वायर्ड है। तो ट्राई इट आउट पे क्लिक करते हैं और इसको ट्राई इट आउट कर लेते हैं एक बार। आईडी जैसे मान लो, जैसे मैं पास कर रहा हूँ 3, कमेंट आईडी जैसे मैं पास कर रहा हूँ कुछ 7, और वैल्यू जैसे मान लो कुछ भी XYZ हम कुछ भी पास कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इसको कुछ भी नहीं पास करो तो ये देखो डिफॉल्ट जो भी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट करने के बाद ये आपको देखने को मिल जाएगा। रिस्पॉन्स हमको सक्सेस रिस्पॉन्स आया है, और 200 रिस्पॉन्स मैसेज। तो ये बहुत सा आसान सा काम था। पाथ पैरामीटर, क्वेरी पैरामीटर, मेरे हिसाब से अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट मॉड्यूल में अब हम आगे पढ़ाई करेंगे